am Priya and welcome to the episode 2 of my revision diary। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे 8 से 9 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ पा रही हूँ और अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट कर पा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है मेरे 4 दिन का स्टडी प्लान और ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। आज बस यही करना है, जो लिखा है बस उतना कंप्लीट करना है। देखो, सबसे पहली ट्रिक, सुबह उठते ही फ़ोन मत चलाना। अपने तकिए के पास ब्लैक बुक रखकर सो। मैं सुबह उठती हूँ, सीधा ब्लैक बुक उठाती हूँ और 1 घंटा ब्लैक बुक पढ़ती हूँ। देखो, मेरे को ब्लैक बुक देखते ही पैनिक होता है, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट सबसे पहले अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है कवर कर देती हूँ, ताकि पूरा दिन मुझे ये ना रहे कि मुझे ब्लैक बुक पढ़नी है, मुझे ब्लैक बुक पढ़नी है, नहीं। और आजकल मैं 75 वर्ड्स कर रही हूँ, आप 100 या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड वर्ड्स करने के बाद मैं ब्लैक बुक के ऐप से जो है क्विज़ प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि जो पढ़ा है वो याद हो जाए। चलो जी, बातों बातों में हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया है। एंड अब कोशिश करना कि बीबी को ना 1 घंटे के अंदर अंदर आप कवर कर लो। और इससे ज़्यादा है ना, आप हीरो मत बनना। कहीं ये सोचो ना कि 1 घंटा तो फ्लो में निकल गया है, 2-3 घंटे और पढ़ लेता हूँ। नहीं, नो। आप उठो, आप फ्रेशन अप हो जाओ, आप ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि ये भी हमारे स्टडी प्लान का ही हिस्सा है। एक बार आप जो फ्रेश फील हो जाओगे ना, सेकेंड वाले सेशन में और एनर्जी डाल पाओगे। So this is my breakfast. In breakfast I am having idli. बस ब्रेक ओवर। अब आता है दिन का सबसे लंबा सेशन, मैथ्स का। अकॉर्डिंग टू मेरा प्लानर आज मुझे परसेंटेज के 2 आवर्स के कंसेप्ट कंप्लीट करना है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हेयर इज़ अवर ट्रिक ऑफ द डे। टू इंक्रीज फोकस यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। और अगर मेरे जैसे नालायक हो जिसका अभी भी फोकस नहीं बनता, तो स्पॉटिफाई पर एक बढ़िया सा काम म्यूज़िक लगाओ। भंगड़ा मत लगा देना, एक काम म्यूज़िक लगाओ और पढ़ने बैठ जाओ। बाकी बहुत बातें हो गई, अब पढ़ते हैं। देखा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, 2 घंटे हो भी गए। इजी पीजी लेमन स्क्विजी। ओके, सो अब बारी है उस चीज़ की जो सच में हमारा पेपर क्लियर करवाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो मॉक दिए हैं, बट आज तक मेरे को यही नहीं समझ में आया कि मेरी एक्चुअल में गलती है कहाँ पर। क्या मेरे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, या मैं कहीं पर सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ जिसकी वजह से जो है मेरा मार्क्स बार बार कम आ रहे हैं। तो उसके लिए मेरे फ्रेंड ने मुझे mockpreps.com सजेस्ट किया। और सबसे अलग चीज़ मुझे ये लगी कि इसका AI एक मेंटर की तरह काम करता है। ये मेरे टेस्ट एनालिसिस करके बताता है कि मेरे वीक एरियाज क्या हैं, किस टॉपिक में मुझे और काम करना है और टेस्ट के बीच में मेरा फोकस कहाँ ड्रॉप हो रहा है। जैसे मैंने मैथ्स का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया तो AI ने तुरंत दिखा दिया कि एक टॉपिक में 6 to 8 मार्क्स की वेटेज थी। और ये भी पता चला कि टेस्ट के बीच में मेरा फोकस ड्रॉप होने की वजह से मेरी मिस्टेक्स बढ़ रही हैं। ये इंसाइट मुझे किसी नॉर्मल मॉक टेस्ट में कभी नहीं मिली। साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ और मेरे वीक एरियाज के हिसाब से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी मिल गया।
इस रैंडम प्रैक्टिस करने की जगह मैं वही टॉपिक प्रैक्टिस कर पा रही हूँ जहाँ एक्चुअली में मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऑनेस्टली इसी वजह से मेरी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो रही है और मैं एक सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप भी रिवीजन फेज में हो और इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोड 15 अगस्त यूज़ करोगे तो ₹50 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपका वीकेंड सब्जेक्ट क्या है और आप उसको किस स्ट्रेटजी से इम्प्रूव कर रहे हो। चलिए जी, फाइनली हमारे कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों हो गई हैं मैथ्स की। अरे व्हाट टाइम, इतनी मेहनत करी है तो एक ब्रेक तो बनता है। ओके सो अब आती है हमारी तूफान आने से पहले की शांति। ओके सो मैं रीजनिंग सिर्फ 1 घंटा करती हूँ। इसमें मैं एक मॉक देती हूँ, उसको एनालाइज करती हूँ और वीक टॉपिक प्रैक्टिस करती हूँ। रीजनिंग मेरा अच्छा है तो यहाँ पर अननेसेसरी में हीरो नहीं बनती। अपनी एनर्जी बचानी है हमको क्योंकि अभी असली तूफान बाकी है। ओके रीजनिंग भी कंप्लीट और अब आता है आज का लास्ट सेशन। लास्ट सेशन करने से पहले आप 20 या 30 मिनट का ब्रेक ले लो। देखो सोने वाली एडवाइस मैं नहीं दूंगी, मैं खुद घूम कर हूँ, सो के उठती नहीं हूँ। तो आप मेरी तरह हो तो आप कॉफ़ी पी लो या चाय पी लो या जो पीना है पी लो, लेकिन अपना दिमाग जो है वो ठंडा कर लो क्योंकि अब जो है वो आर या पार की लड़ाई है, ठीक है? आज इंग्लिश और जीएस को मैं कंबाइन कर पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश में मेरे को बस 100 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं और बायो के मैं 2 लेक्चर रिवाइज करूंगी बस। अब और रेस्ट मत करना प्लीज़। फिनिश लाइन पर पहुंच गए हो तो रुकना मत, ओके? अब अपनी पूरी जान लगा देनी है इसके अंदर। बस लास्ट के 2-2.5 घंटे हैं। हाँ, और सच बोलो ना, आज हमने लिटरली कमर तोड़ मेहनत करी और भाई मेरी सच में कमर दुख रही है। और मैटर नहीं करता कि आप 8, 11, 12 कितने घंटे पढ़ाई करते हो, मैटर करता है कि आपने जो सुबह टारगेट लिखे हैं वो रात तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और प्लीज़ पढ़ाई को ऐसे मत पढ़ो, इतना प्रेशर मत दो कि आपको उससे नफरत हो जाए। आप थोड़ा सा चिलपिल होके पढ़ाई करो ताकि थोड़ा मज़ा भी आए, ठीक है? और हाँ, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ जो सिर्फ ज्ञान बांटती रहूँ। देखिए जो मैंने सीखा है वो मैं बस शेयर कर रही हूँ। आपने भी जो सीखा है, आपके पास कुछ ट्रिक्स हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ। ऐसा ना हो कि तुम लोगों का हो जाए और मेरा रह जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? और प्लीज़ कमेंट में एक येलो हार्ट ज़रूर कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले कि एपिसोड 2 किसने एंड तक देखा है। एंड मॉक प्रेप्स को चेक करना मत भूलना, लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।